हेलो डियर, वेलकम टू यू ईडब्ल्यू क्लास। डियर, आप सबको पता है कि मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा कोर्स स्टार्ट किया है जो कि 12 डेज का है, जिसमें आप लोग पर डे एक नए टेंस से किस तरीके से सेंटेंस की इंग्लिश को बनाते हो इसको सीख रहे हो। तो डियर, आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से 7th डे क्लास को कंप्लीट कर लिया, जिसमें आप लोगों को प्रेजेंट के जितने भी टेंस थे उसमें हमने आप लोगों को बताया किस तरीके से सेंटेंस की इंग्लिश को बनाते हो, और आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट को बता दिया गया है। आज बारी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरीके से हम सेंटेंस की इंग्लिश को बनाएंगे उसको सीखने की। तो डियर, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए इस वीडियो की लिंक की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आप लोग वहां पे जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सके कि आप लोग प्रेजेंट में किस तरीके से सेंटेंस की इंग्लिश को बनाते हैं और पास्ट में भी किस तरीके से सेंटेंस की इंग्लिश को बनाते हैं। तो डियर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है, हम इसकी पहचान कैसे करते हैं, और इसमें हम आज कौन कौन से सेंटेंस की इंग्लिश को बनाना सीखेंगे। तो आइए जानते हैं कि हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का उपयोग कहाँ पे करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का उपयोग हम वहां पे करते हैं जहाँ पे हमें किसी कार्य की शुरुआत और उसके अंत के समय को बताना होता है, और साथ में हमें ये भी बताना होता है कि ये काम किसी निश्चित समय में जारी रहा हो। इसकी पहचान के लिए आप वाक्य के अंत में देखेंगे रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से काम कर रही थी, वह 3 घंटे से पढ़ाई कर रही थी, मैं सुबह से गाना गा रही थी। इस तरीके के सेंटेंस आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मिलेंगे। तो आप इस सेंटेंस की इंग्लिश को किस तरीके से बनाओगे, इसके क्या रूल्स होंगे, आइए इसको जान लेते हैं। सबसे पहले जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को बनाएंगे उसके लिए हम कौन से रूल्स को लगाएंगे। तो डियर, यहाँ पे आप लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद आपको हेड और बीन को लगाना है, प्लस आपको वर्ब के पास फॉर्म के साथ आईएनजी का ऐड करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना है, सिंस और फॉर लिखना है, और उसके बाद आपको टाइम का यूज करना है। तो ये आपका एक कंप्लीट रूल्स बनता है, जिसका यूज करके आप इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के इंग्लिश को बनाओगे। जब आप नेगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश को बनाओगे तो वहाँ पे आपको नॉट जोड़ना होगा। कैसे जोड़ेंगे आपको हम A to Z इस क्लास में बताएंगे जब हम सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मोर जंगल में कई दिनों से नाच रहा था, इसकी इंग्लिश हम किस तरीके से बनाएंगे। हम लिखेंगे द पीकॉक हैड बीन डांसिंग इन द फॉरेस्ट फॉर मेनी डेज। और इसी तरीके से हम सिंस का यूज कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे एक निश्चित समय की बात कही जाएगी वहां पे हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। कुत्ते सुबह से भौंक रहे थे, द डॉग हैज बीन बार्किंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे आप सिंस का यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया। और फॉर का यूज हम कर रहे थे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है। चलिए डियर, अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और प्रैक्टिस करते हैं ढेर सारे सेंटेंस के, जिसमें आप लोग आज अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश को बनाना सीखेंगे। तो चलिए आप लोग अपने नोट्स और पेन लेके तैयार हो जाइए और हमारे साथ प्रैक्टिस करिए अपनी इस क्लास। वह परीक्षा शुरू होने से पहले कई घंटों से पढ़ाई कर रही थी। शी हैड बीन स्टडिंग फॉर हावर्स बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड। जब बारिश शुरू हुई तब वे फुटबॉल खेल रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट बिगेन टू रेन। वह बस के आने से पहले 1 घंटे से ज़्यादा इंतजार कर रहा था। He had been waiting for the bus for hours and hours before it finally arrived. मैंने परियोजना को सौंपने से पहले हफ्तों तक काम किया था। I had been working on the project for weeks before submitting it. बच्चों की माँ के बीच में आने से पहले वे सुबह भर बहस कर रहे थे। The kids had been arguing all morning before their mother intervened. हम इटली जाने का निर्णय लेने से पहले महीनों से अपनी छुट्टी की योजना बना रहे थे। We had been planning our vacation for months before we decided to go to Italy. जब उसके मेहमान आखिरकार पहुंचे तो वह पूरे दिन खाना बना रही थी। She had cooking all day when her guest finally arrived. जब मैंने फ़ोन किया तब वह 2 घंटे से सो रहा था। By the time I called, he had been sleeping for 2 hours. तूफान आने से पहले माली फूल लगा रहा था। The gardener had been planting flower before the storm hit. वे अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले कई घंटे से गाड़ी चला रहे थे। They had been driving to several hours before they reached their destination.
टीम ने मैच जीतने से पहले कड़ी मेहनत से अभ्यास किया था। द टीम हैड बीन प्रैक्टिसिंग हार्ड बिफोर दे वॉन द मैच। मैंने उपन्यास को खत्म करने से पहले हफ्तों तक पढ़ा था। आई हैड बीन रीडिंग द नोवेल फॉर वीक्स व्हेन आई फाइनली फिनिश्ड इट। डॉक्टर के पास जाने से पहले वह पूरे हफ्ते से बीमार महसूस कर रहे थे। She had been feeling sick all week before the visited the doctor. उत्तर पाने से पहले हम 1 घंटे से पहेली हल करने की कोशिश कर रहे थे। We had been trying to solve the puzzle for an hour before finding the answer. वह संगीत कार्यक्रम से पहले पियानो बजाना सीख रहा था। He had been learning to play the piano before its recital. कुत्ते शांत होने से पहले 1 घंटे से भौंक रहे थे। द डॉग्स हैड बीन बार्किंग फॉर एन हावर्स बिफोर दे वेयर क्लम डाउन। वे निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले घंटों से नए प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। दे हैड बीन डिस्कसिंग द न्यू प्रपोजल फॉर हावर्स बिफोर रीचिंग अ कंक्लूजन। नौकरी का प्रस्ताव आने से पहले मैं विदेश जाने के बारे में सोच रहा था। आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट मूविंग अब्रॉड बिफोर द जॉब ऑफर कम। जब दुर्घटना हुई तब मजदूर सड़क की मरम्मत कर रहे थे। द वर्कर्स हैड बीन फिक्सिंग द रोड व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। खबर मिलने से पहले वह प्रमोशन की उम्मीद कर रही थी। शी हैड बीन होपिंग टू गेट अ प्रमोशन बिफोर शी गट द न्यूज़। तो अब आइए हम देखते हैं कि हम किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को बनाते हैं। तो रूल्स रहेगा, आपका सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप हेल्प में, उसके बाद नॉट लगाना है, फिर यहाँ पे हमें बीन लगाना है, फिर उसके बाद हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ऐड करना है। एग्जाम्पल है हमारा, अजनबी के आने से पहले कुत्ता नहीं भौंक रहा था। द डॉग हैड नॉट बीन वर्किंग अनटिल द स्ट्रेंजर अपीयर्ड। वह पूरे दिन खाना नहीं बना रही थी क्योंकि वह बहुत थकी हुई थी। शी हैड नॉट बीन कुकिंग ऑल डे बिकॉज शी वॉज टू टायर्ड। अपनी बड़ी प्रस्तुति से पहले वह अच्छी तरह से सो नहीं रहा था। ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग वेल बिफोर हिज बिग प्रेजेंटेशन। जब अवसर आया तब वे यात्रा की योजना नहीं बना रहे थे। दे हैड नॉट बीन प्लानिंग द ट्रिप व्हेन द अपॉर्चुनिटी कम अप। स्वास्थ्य जांच से पहले मैं नियमित रूप से व्यायाम नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन एक्सरसाइजिंग रेगुलरली बिफोर माई हेल्थ चेकअप। परिणाम घोषित होने से पहले वह अपनी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रही थी। शी हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स बिफोर द रिजल्ट्स वर अनाउंसड। घोषणा किए जाने से पहले हम कार्यक्रम शुरू होने का इंतजार नहीं कर रहे थे। वी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर द इवेंट टू स्टार्ट बिफोर द अनाउंसमेंट वाज मेड। संगीत कार्यक्रम से पहले वह पियानो का अभ्यास नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन प्रैक्टिसिंग पियानो बिफोर द कंसर्ट। उनके माता पिता के आने से पहले बच्चे अच्छी तरह से व्यवहार नहीं कर रहे थे। द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन बिहेविंग वेल बिफोर देयर पेरेंट्स अराइव्ड। बीमार पड़ने से पहले मैं स्वस्थ भोजन नहीं करता था। आई हैड नॉट बीन ईटिंग हेल्थली बिफोर आई फील सिक। जब तक वह पास नहीं आई वह अपनी दादी से मिलने नहीं जा रही थी। शी हैड नॉट बीन विजिटिंग हर ग्रैंड मदर अनटिल शी मूव्ड क्लोजर। नए प्रबंधक के आने से पहले वे नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। दे हैड नॉट बीन फॉलोइंग द रूल्स बिफोर द न्यू मैनेजर कम। दुर्घटना होने से पहले वह सावधानी से गाड़ी नहीं चला रहा था। ही हैड नॉट बीन ड्राइविंग केयरफुली बिफोर द एक्सीडेंट हैपनेड। चेतावनी जारी होने से पहले हम तूफान की तैयारी नहीं कर रहे थे। वी हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द स्टॉर्म बिफोर द वार्निंग वाज इशूड। अब आइए डियर हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब हम इंग्लिश को बनाएंगे सबसे पहले हम अपने हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। हेल्पिंग यहाँ पे हमारा हेड है तो हम सबसे पहले उसको लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम बीन लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को लगाना है। सेंटेंस है आपका, क्या वह शिक्षक के फ़ोन करने से पहले परीक्षा की तैयारी कर रही थी। हैड शी बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम बिफोर द टीचर कॉल्ड। क्या वे बारिश शुरू होने पर फुटबॉल खेल रहे थे। हैड दे बीन प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। क्या वह बस का लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। हैड ही बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर अ लॉन्ग टाइम।
क्या हम समय सीमा बदलने से पहले परियोजना पर काम कर रहे थे? Had we been working on the project before the deadline was changed? क्या बच्चे सुबह से बहस कर रहे थे जब तक उनके माता पिता नहीं आए? Had the children been arguing all morning before their parents arrived? क्या वह अपने दोस्तों के आने से पहले पूरे दिन खाना बना रही थी? Had she been cooking all day before her friends visited? क्या वह संगीत कार्यक्रम से पहले घंटों से पियानो का अभ्यास कर रहा था? Had he been practicing piano for hours before the concert? क्या वे शहर पहुंचने से पहले लंबे समय से गाड़ी चला रहे थे? Had they been driving for a long time before they reached the town? क्या छात्र घोषणा से पहले प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे? Had the student been preparing for the competition before the announcement? क्या वह डॉक्टर के पास जाने से पहले एक हफ्ते से बीमार महसूस कर रहे थे? Had she been feeling sick for a week before she went to the doctor? क्या आप इस मौके का वर्षों से इंतजार कर रहे थे? Had you been waiting for this opportunity for years? क्या वे गंतव्य तय करने से पहले कुछ समय से यात्रा की योजना बना रहे थे? Had they been planning the trip for a while before deciding the destination? क्या वह उस उपन्यास को पढ़ रहा था इससे पहले कि आपने उसे सुझाया? Had he been reading that novel before you recommended it? क्या हम इस परियोजना पर लंबे समय से एक साथ काम कर रहे थे इससे पहले कि बदलाव किए गए? Had we been working together on this project for a long time before the change were made? क्या टीम चैंपियनशिप से पहले नियमित रूप से अभ्यास कर रही थी? Had the team been practicing regularly before the championship? अब आइए डियर हम देखते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश को बनाते हैं। तो उसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले WH की फैमिली को ऐड करना, उसके बाद आप हेल्प को ऐड करेंगे, उसके बाद आपको सब्जेक्ट ऐड करना है, फिर बीन ऐड करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और ऑब्जेक्ट को लगाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगाना है। ठीक है, सेंटेंस है हमारा, उसने परीक्षा से पहले इतनी मेहनत से पढ़ाई क्यों कर रही थी? तो इसका हम इंग्लिश बनाएंगे, वाई हैड शी बीन स्टडीइंग सो हार्ड बिफोर द एग्ज़ाम? वे बारिश शुरू होने से पहले फुटबॉल कहाँ खेल रहे थे? वेयर हैड दे बीन प्लेइंग फुटबॉल बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन? तुम्हारे आने से पहले वह पूरे दिन क्या कर रहा था? वाट हैड ही बीन डूइंग ऑल डे बिफोर यू अरीवेड? बस आने से पहले तुम कितने समय से इंतज़ार कर रहे थे? हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग फॉर द बस बिफोर इट कम? समय सीमा से पहले उसकी परियोजना में कौन मदद कर रहा था? हु हैड बीन हेल्पिंग हर विथ द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन? उसने नई किताब पर जाने से पहले कौन सी किताब पढ़ रहा था? विच बुक हैड ही बीन रीडिंग बिफोर ही स्विचड टू अ न्यू वन? वे इतने दिनों से प्रस्ताव पर चर्चा क्यों कर रहे थे? वाई हैड दे बीन डिस्कसिंग द प्रपोजल फॉर सो मेनी डेज? उनके माता पिता के घर आने से पहले बच्चे कहाँ खेल रहे थे? वेयर हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग बिफोर देयर पेरेंट्स कम होम? डॉक्टर के पास जाने से पहले वह कितने समय से बीमार महसूस कर रहे थे? हाउ लॉन्ग हैड शी बीन फीलिंग सिक बिफोर हिज विजिट? How long had she been feeling sick before she visited the doctor? प्रबंधक के आने से पहले मजदूर क्या कर रहे थे? What had the workers been doing before the manager arrived? माली को रखने से पहले बगीचे की देखभाल कौन कर रहा था? Who had been taking care the garden before the gardener was hired? संगीत कार्यक्रम से पहले वह इतनी लगन से पियानो का अभ्यास क्यों कर रहा था? Had he been practicing piano so diligently before the recital? बड़े मैच से पहले टीम कितने समय से परीक्षण कर रही थी? How long had the team been training before the big match? उसके मेहमानों के आने से पहले वह क्या पका रही थी? What had she been cooking before हर गेस्ट अरीवेड? इस कंपनी में शामिल होने से पहले तुम कहाँ काम कर रहे थे? वेयर हैड यू बीन वर्किंग बिफोर यू ज्वाइनेड दिस कंपनी?
अब आइए डियर हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश को बनाते हैं। उसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव के रूल्स को लगाने हैं और सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पे नॉट का यूज करना है। फॉर एग्जांपल, क्या हुआ, परीक्षा शुरू होने से पहले पढ़ाई नहीं कर रहा था। हैड ही नॉट बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम बिफोर इट स्टार्टेड। क्या वह डॉक्टर के पास जाने से पहले कई दिनों से बीमार महसूस नहीं कर रही थी। सी हैड नॉट बीन फीलिंग अनवेल फॉर डेज बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर। क्या वे बारिश होने से पहले फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। हैड दे नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल बिफोर इट रेनेड। क्या तुम बस का लंबे समय से इंतज़ार नहीं कर रहे थे। हैड यू नॉट बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या हम बॉस के आने से पहले परियोजना पर काम नहीं कर रहे थे। हैड वी नॉट बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट बिफोर द बॉस अरीवेड। क्या बच्चों के माता पिता के बीच में आने से पहले वे बहस नहीं कर रहे थे। हैड द चिल्ड्रन नॉट बीन आर्ग्यूइंग बिफोर देयर पेरेंट्स इंटरवेंट। क्या वह मेहमानों के आने से पहले खाना नहीं बना रही थी। हैड सी नॉट बीन कुकिंग बिफोर हर गेट्स कम। क्या वह संगीत कार्यक्रम से पहले घंटों तक पियानो का अभ्यास नहीं कर रहे थे। हैड ही नॉट बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो फॉर हावर्स बिफोर द कंसर्ट। क्या वे कई हफ्तों से कार्यक्रम की परियोजना नहीं बना रहे थे। हैड नॉट बीन प्लानिंग द इवेंट फॉर वीक्स। क्या वह दूर जाने से पहले नियमित रूप से अपनी दादी से मिलने नहीं जा रही थी। हैड सी नॉट बीन विजिटिंग हर ग्रैंड मदर रेगुलरली बिफोर मूविंग अवे। क्या शिक्षक परीक्षा से पहले विषय नहीं समझा रहे थे। हैड द टीचर नॉट बीन एक्सप्लेनिंग द टॉपिक बिफोर द टेस्ट। क्या महापर्व के दौरे से पहले मजदूर सड़क की मरम्मत नहीं कर रहे थे। हैड द वर्कर्स नॉट बीन रिपेयरिंग द रोड बिफोर द मेयर्स विजिट। क्या टीम टूर्नामेंट से पहले कड़ी मेहनत से अभ्यास नहीं कर रही थी। हैड द टीम नॉट बीन प्रैक्टिसिंग हार्ड बिफोर द टूर्नामेंट। तो डियर, आप लोगों ने आज के इस वीडियो में सीखा कि आप किस तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस के इंग्लिश को बनाते हो। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने इसमें बहुत ही आसान तरीके से सेंटेंस के इंग्लिश को बनाना सीखा होगा। तो डियर, अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रही है, अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों को कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन आ रही है, तो आप लोग उसके लिए भी हमें कमेंट करिए। आपके हर एक समस्या का समाधान यहाँ पे किया जाएगा। आपके हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाएगा। चलिए, इसी तरीके से आप लोग हर एक वीडियोस को देखते रहिए। अगर आप लोगों से कोई वीडियो मिस हो गई हो तो उसको आप किस तरीके से देखेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लिंक दिया गया है, तो वहाँ पे आप देख लीजिए। मैं आप लोगों से बार बार एक चीज कहती रहती हूँ कि आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा ही सेंटेंसेस को आप बनाना सीखेंगे, उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए सेंटेंसेस चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। आपसे कोई वीडियो मिस ना हो, इसके लिए आप लोग फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास हर एक क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे और आप बहुत ही आसान तरीके से अपने इंग्लिश में सेंटेंस को बनाना सीख सके। तो डियर, आज की क्लास यहीं पे और होते रहते, जब क्लास में मिलेंगे तो हम वहाँ पे सीखेंगे एक नए टेंस के सेंटेंस को बनाना। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके से पढ़ाई आप लोग करते रहिए। वीडियो पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।